नमस्कार, मैं माहिर पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज़। कारा न्यूज़ एक ऐसे सफर पर चल पड़ा है जो भाप रहा है लोगों के मन, क्योंकि है विधानसभा चुनाव और 20 नवंबर अनकरीब है। 20 नवंबर को जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, जिसके बाद ये साफ होगा कि नागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पद पर कौन कौन विराजित होने वाला है। कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है, कांटे की टक्कर है। हर उम्मीदवार, हर पार्टी, हर पक्ष और समर्थक भी कमर कस के प्रचार प्रसार में जुटे हुए। इस बीच सबसे अहम भूमिका निभाने वाला कोई पहलू है तो वो है आम जनता। तो कारा न्यूज़ की टीम आम जनता से जानने के लिए आई है कि वो कैसा विधायक चाहते हैं, उनके दिल में विधायक कौन है और कौन उनका विकास करेगा इन 5 सालों। तो आइए, अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ नागपुर शहर के पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर मैं विभागीय क्रीड़ा संकुल मानकापुर के पास में मौजूद हूँ। यहाँ पर बस का इंतजार करते हुए कुछ आम नागरिक खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसा विधायक चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा थूल है। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से हो? हाँ। क्या लगता है इस बार कौन विधायक होगा? हमारे यश भाऊ। यश भाऊ क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारा काम किए हैं, बहुत काम। हमारी बस्ती टूटने वाली थी, जब हम उनके पास गए, हम इधर उधर घूम रहे थे। विकास ठाकरे के पास गए तो विकास ठाकरे बोल रहे थे कि ये दूसरे की बस्ती है, वहाँ पे तुम किराए से रह रहे हो, और वहाँ पे कंटेनर भी आके बैठा। हम बहुत इधर उधर गए लेकिन हमको किसी ने साथ नहीं दिया। जब हमको यश भाऊ का, जब यश गौरखेड़े का नाम ऐसी पता चला तो हम उनके पास गए और उनको हमारी पूरी कहानी बताए। तो वो दूसरे दिन हमारे बस्ती में आए, पूरे घूमे पैदल, और उन्होंने देखे कि सही में हमारी बस्ती की हालत क्या है। तब से वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज 2 साल हो गए हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। हमको पुलिस वाले भी परेशान कर रहे थे और ये बिल्डर्स लोग भी परेशान कर रहे थे। आधे रात में आना, गाली देना, हमको धमकाना, पूरे बस्ती में दरवाजे ठोकना लोगों के। हम पूरे ऐसे डरे हुए थे। जब हमने यश भाऊ को बताया, यश गौरखेड़े को बताए, वो वहाँ आए, उन्होंने पुलिस वालों से भी बात किए, सबसे बात किए, और उस दिन से आज 2 साल हो गए कि हम सुख की चैन, यानी चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ, अभी हमको किसी बात का डर नहीं। इसलिए हम चाहते कि हमारा नेता ऐसा हो जो गरीबों के लिए आधे रात को दौड़े और जब बोलो तब वो दौड़ के आए। मतलब नेता नहीं, बेटा चाहिए। बेटा चाहिए हमको, और वो हमारा बेटा ही है, और हम उनको जिता कर ही रहेंगे। क्योंकि हमने आज तक इतने साल, अभी मेरी उम्र 58 हो गई, तब से हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन कांग्रेस ने आज तक ना कोई हमारे बच्चे को, अभी मेरे बच्चे भी ये हो गए, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन नौकरियां नहीं है। पेशेंट देखने जा रहे, कोई होटल में जा रहे, बाकी के बच्चे भी है। तो क्या फायदा ऐसी पार्टी को जिताने का? तो देखिए जनता कितनी त्रस्त है, लगातार वोट करने के बावजूद भी उनके हक में चीजें ठीक नहीं होती आ रही है, तो लोगों का क्रोध देखने को मिल रहा है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। क्या नाम है? बाबूराव अमृतवार। क्या बताना चाहेंगे, कैसा विधायक चाहिए आपको? कौन लगता है इस बार पश्चिम नागपुर में कौन विधायक बनेगा? पश्चिम नागपुर का आमदार विधायक यश गौरखेड़े को बनाना हम चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि क्यों बनाना चाहते हैं? क्या होगा सर? क्या बोलिए हुए? क्योंकि यश गौरखेड़े ने हमारी बस्ती को बचाया है। सर भावुक हो गए सर, आप शब्दों में बोलिए, जो आंसू आपके आज बह रहे हैं। यश गौर ने हमारी बस्ती को बचाया है, और विकास ठाकरे और बीजेपी में ने, कांग्रेस ने हमारे 50 साल हो गए, कांग्रेस ने हमारा कोई भी काम नहीं किया। हमारे बस्ती को बिल्डर से मिलके उठाने के चक्कर में था। हमको बोले ये डॉक्यूमेंट लो, वो डॉक्यूमेंट लो, हाँ तुम्हारा प्राइवेट बस्ती है, उठ जाएंगी करके ऐसे लोगों को धमकी देते। 3 महीने में उठाएंगी, 4 महीने में उठाएंगी। ये हमारी कांग्रेस जो है बोगस है। ये लोगों को पैसे बांट के आज इतना प्रियंका गांधी आ रही है, ये मोर्चा 500 रुपए 400 रुपए देके पूरे बस्ती, पूरे नागपुर को खरीद लिया है इसने। ये कांग्रेस चोर है, ये चोर है कांग्रेस, ये हमारे को नहीं चाहिए। ये जनता के आंसू समझ में आ रहे हैं कि लोग कितना त्रस्त हो चुके हैं और किस प्रकार से वो जो है अब जन बदलाव चाहते हैं। तो काका जी रोइए नहीं।
किस प्रकार से लोग भावुक हो रहे हैं ये आपने देख लिया है कि कितना त्रस्त हो चुके हैं। जो है सत्ता पर, सरकार पर उनका कितना रोष है। एक जन सामान्य की आवाज आपने आज कारण न्यूज़ के माध्यम से देख ली। और भी लोगों से हम जानते हैं कि वो कैसा विधायक चाहते हैं। क्या नाम है? मेरे अनु क्या लगता है आपको इस बार पश्चिम नागपुर में कौन विधायक बनेगा? मेरे हिसाब से तो एस गोरखोरे बनना चाहिए। क्यों यश गोरखेड़े बनना चाहिए? एस गोरखोरे ऐसा चीज है, गरीब जनता के लिए भगवान बन के आया है कि नहीं? गरीब जनता एस गोरखोरे क्या किया है गरीब जनता के लिए यश गोरखेड़े? एस गोरखोरे ने गरीब को हक दिलाया है कि नहीं? जिसको घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए, जनता को, गरीब जनता को सुविधा चाहिए। हर महिला हमारे नागपुर के नागरिक है, तो हम देश विदेश अपना घर द्वार छोड़ के हम दूसरा जगह कमाने जाते, उसके लिए वो क्या बोले, बिकने क्या बोलते हैं, हाँ, काम धंधा खोलने के लिए नागपुर में सुविधा आना चाहिए करके वो सोच रहे। तो भलाई के बारे में सोच रहे ना, बुराई तो नहीं। इसीलिए भलाई चाहता है यश गोरखेड़े, इसलिए जी जी। वो हम गरीब जनता के लिए भगवान बन के आया है, हमारे लिए सब भगवान बराबर है। अब कोई भी नेता ये गरीब को तरफ देखता तो एस गोरखोरे आने का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि एस गोरखोरे जैसा कोई भगवान हो ही नहीं सकता नागपुर में। तो ऐसा लोग चाह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, कांग्रेस और भाजपा से लोगों का दिल उब चुका है शायद, इसीलिए लोग अब गैस सिलेंडर को चुनने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं श्री कृष्णा धाम में रहती हूँ। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल 20 नवंबर की तैयारी में लगे सब, कौन हो सकता है विधायक पश्चिम नागपुर? यश गोरखेड़े होंगे। क्यों यश गोरखेड़े? सबके जुबान पर एक ही नाम क्यों? क्योंकि वो हमारा बस्ती बचाता है, वो हमारा मसीहा है, इसलिए उसी का नाम लेंगे हम, क्योंकि इतने साल से वही हमारे लिए सब काम कर। वो मसीहा है तो आपके जो रनिंग आमदार थे उन्होंने कुछ किया नहीं है? नहीं ना, कुछ नहीं किया। वो तो डायरेक्ट हमको बोलते हैं कि तुम किस 4-5 महीने के लिए यहाँ पर बस रहो, बोलते हैं यहाँ से तुम उठ जाओगे, तुम अपना देखो बोलते हैं। और भी तो पार्टियां है और भी तो उम्मीदवार है, सिर्फ यश गोरखेड़े क्यों? क्योंकि यश गोरखेड़े वही एक इंसान है कि वो हमारे लिए आगे बढ़ रहा है हर चीज। तो यश गोरखेड़े के अलावा कोई काम नहीं करता? ये कोई नहीं कर रहा, बस वो सब हाथ उठा रहे, बस वोट दो बोलते हैं, घरों घरों में आते हैं वोट देने के लिए बोलते हैं, हमको वोट दो, बस वोट के लिए आते, बस बाकी के काम के लिए नहीं आते। बाकी लोगों को नहीं दिखता है कि ये बस्ती कैसे रह रहे हैं, कैसे उनके गटर टूटा हुआ है, नाला टूटा हुआ, रोड खराब है। तो उनको समझना चाहिए कि इन लोग कितने साल से ऐसी परेशानी में रह रहे हैं, तो उनको आना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। जो इंसान हमारे लिए आगे बढ़ रहा है हम उन्हीं को देंगे वोट, और बाकी किसी को नहीं देते, कोई भी हो। बस यस सर है हमारे लिए, जो भी मसीहा है बस उसी को देंगे और किसी को नहीं देते हम लोग। तो काफी हद तक हम लोगों से बात कर रहे हैं तो इस पर एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। पश्चिम नागपुर भले ही नागपुर शहर का सबसे जो है पॉश इलाका हो, लेकिन जो उसका स्लम एरिया है वहाँ के लोग कितने ज्यादा त्रस्त है। ऊपर की चकाचौंध तो हर कोई देख रहा है पश्चिम नागपुर की, लेकिन पश्चिम नागपुर का एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर लोगों की बस्तियां उठाई जा रही है और किस प्रकार से उनको डराया धमकाया जा रहा है। लोगों ने खुद अपनी आप बीती अपने जुबान पर कैमरा के सामने बयान की है, किसी के तो आंसू तक नहीं रुक पाए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है नागपुर शहर की, और कारण न्यूज़ जो है हर चीज़ सच कैमरा के सामने इसीलिए दिखा रहा है ताकि नागपुर का ऐसा कोई भी क्षेत्र ना छूटे जहाँ पर सच्चाई दबी रहे। आज हमने इस प्रकार से जो है एक जायजा किया, अवलोकन किया पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र का, तो यही पाया है कि लोग एक ऐसे उम्मीदवार को अपना वोट देना चाह रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधित्व सौंपना चाह रहे हैं जो उनके लिए काम कर रहा है, उनके हित के लिए काम कर रहा है, उनकी जिंदगी बख्श रहा है, वो नहीं जो उनसे लूट रहा है, उनके वोट अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो देखते हैं अब जनता किस हद तक बदलाव करती है, या फिर वही नेता चुनकर आते हैं या नागपुर का बेटा चुनकर आता है। जिस प्रकार से लोग यश सुधाकर गौरखेड़े का नाम ले रहे हैं तो उम्मीदें जताई जा रही है उनके समर्थकों द्वारा भी और विरोधियों द्वारा भी। पसीने आ रहे हैं कि एक बेटा, एक युवा कैसे अनुभवी नेताओं को जो है टक्कर दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इस विधानसभा चुनाव में। तब तक के लिए सारी अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए कारण के साथ। कैमरामैन विलास प्रतीक साथ माइन बनाएंगे रिपोर्ट नागपुर।